दोस्तों स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। देखो आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर के तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों देखो जो भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आया है ना तीनों शिफ्ट में ना, तीनों शिफ्ट का लेके आ चुका हूँ और सब में ना शिफ्ट वाइज मैंने लिख भी दिया कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग ना एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ना इसी के आधार पर भी क्वेश्चन मतलब अगले शिफ्ट पर भी हो सकता है कि आए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का ही है। अभी देखो कि MS एक्सेल में कॉलम बी और सी के बीच नया कॉलम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये फर्स्ट शिफ्ट का ही है। तो इसका आंसर है कि कॉलम सी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और इंसर्ट करके। ठीक है, तो मतलब इंसर्ट पता है कि राइट क्लिक करते हैं माउस में, फिर इंसर्ट का ऑप्शन आता है, तो फिर इंसर्ट करते हैं तो एक कॉलम ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये 27 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि URL का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो URL का मुख्य उद्देश्य कि इंटरनेट पर किसी वेब पेज का पता बताना। ठीक है, तो ये URL का मुख्य उद्देश्य होता है। ये भी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में हाइपर लिंक लगाने की शॉर्टकी। ठीक है, जो MS वर्ड होता है ना उसमें हाइपर लिंक लगाने के लिए शॉर्टकी कौन सा उपयोग करते हैं। तो ये भी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसको हम यूज़ करते हैं Ctrl+K। ठीक है, कंट्रोल करके के बटन को प्रेस करके। अगला क्वेश्चन पूछा कि वेब ब्राउज़र क्या है। ठीक है, ये सिंपली सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आया था कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि वेब ब्राउज़र क्या है। तो वेब ब्राउज़र देखो इंटरनेट चलाने का एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, बस इतना सा आंसर था इसका कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरनेट चलाने के लिए काम आता है। ठीक है, ये भी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में किसी रो को हाइड करने की शॉर्टकी क्या होता है। तो देखो किसी भी अगर रो को अगर हाइड करना है, जैसे ये रो हो गया, जैसे मान लीजिए दो लाइन है। ठीक है, हमें ये वाला लाइन को वो करना हाइड करना है, तो हमें सिंपली वहाँ माउस को क्लिक करके Ctrl+9 कर देंगे तो वो रो हाइड हो जाएगा। तो ये 27 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा कि URL का सही फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर ना आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर से बताना। ठीक है, बाकी मैं इसका आंसर आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको आप ट्राई करो। ठीक है, इससे ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपके में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये भी दोस्तों ना फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने लिख नहीं पाया, बस फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि MS वर्ड में ग्राफ की डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। ठीक है, तो 1.15 होती है। तो ये देखो 27 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का कि फर्स्ट शिफ्ट का, अब ये कंफर्म नहीं हो रहा कि कौन सा शिफ्ट का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि MS एक्सेल में नया कॉलम बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये देखो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखो नया क्या बोला कि MS एक्सेल में नया कॉलम बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला का उपयोग कि नवा कॉलम बनाने के लिए ना देखो तो रो का भी इस्तेमाल कर सकते हो और एक होता है इंडेक्स फार्मूला। तो आपको पता है कि जो इंडेक्स फार्मूला होता है वो मास्टर होता है उसका VLOOKUP का और HLOOKUP का। ठीक है, दोनों का मास्टर होता है इंडेक्स फार्मूला। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइपर लिंक की कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो एक ना यही क्वेश्चन अब फर्स्ट शिफ्ट में आया था, थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा कि देखो MS वर्ड में हाइपर लिंक लगाने की शॉर्टकी क्या होता है। ठीक है, इसका भी आंसर Ctrl+K था और ना फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था और यही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आ गया, बस लैंग्वेज थोड़ा सा अलग कर दिया कि इसमें हाइपर लिंक का बस शॉर्टकी पूछ दिया है कौन सा है। ठीक है, तो ये Ctrl+K है। तो ये 27 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का है। अगला क्वेश्चन है कि इसको ऐसे, अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में किसी फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले क्या लगाना होता है। ये देखो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये है थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कि MS वर्ड में किसी फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हमें क्या लगाना होता है तभी जाकर फॉर्मूला यूज़ होगा। तो वो हो इक्वल होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है और देखो वो क्वेश्चन आ ही गया। जब फॉर्मूला पूछ रहे लगाना तो उसका पहले का भी पूछ सकता है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन आज आ भी गया थर्ड शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में Ctrl+L का प्रयोग किया जाता है। देखो MS वर्ड में Ctrl+L का प्रयोग किया जाता है तो लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए है। तो ये भी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि MS एक्सेल में शिफ्ट ए का प्रयोग किया जाता है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो MS वर्ड में देखो शिफ्ट ए का प्रयोग हेल्प विंडो खोलने के लिए है। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे कि शिफ्ट ए प्लस A1 का उपयोग किया जाता है MS एक्सेल में। ठीक है, तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा कि कैसा क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, शिफ्ट ए और 1 वाला। तो आप लोग ये करना से देख लेना ध्यान से इसका, बाकी मैं इसको और भी क्वेश्चन करा दूंगा। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में किसका प्रयोग करके टेक्स्ट में शैडो डाला जाता है। तो वर्ड आर्ट का। ठीक है, वर्ड आर्ट का प्रयोग करके जो साइड में शैडो होते हैं ना, आ जाते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड आर्ट से की हेल्प से वो शैडो आता है। तो ये भी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, मैंने आपको जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे आज जितना हो पाया, जितना मेरे से हो पाया, मैंने आपको उतना प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, एंड दोस्तों अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर जरूर से कर देना, एंड हो सके तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मतलब 6 करवाने में आप लोग हेल्प कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा जो कि एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।